भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्वक सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार जुलाई में ही क्यों लॉन्च होते हैं चंद्रयान। recommended that India should undertake the moon mission. A national lunar mission task force was constituted by the Indian Space Research Organization. 14 जुलाई 2023 2:35 का समय हमारे पूरे भारत देश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था और यह अगले 23 अगस्त 2023 तक इतना ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन की। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए पर था, जो कि भारत देश के अंदर ही रिलीज हुई आदि पुरुष फिल्म जिसका बजट 700 करोड़ रुपए रहा, जो कि रामायण के सभी पात्रों को एक अच्छा प्रदर्शित नहीं कर पाए। से कम बजट में देश को गौरवान्वित करने वाला इतना बड़ा चंद्रयान 3 मिशन तैयार किया गया। यह उन लोगों की सोच को भी दर्शाता है जब 2019 में हमारा चंद्रयान 2 मिशन 2 किलोमीटर की रेंज पर अपनी स्पीड बढ़ने के कारण क्रैश हो गया था और उस समय कई लोगों का यह कहना था कि आखिर हम स्पेस पर जाना ही क्यों चाहते हैं, और कई लोगों का यह भी कहना था कि हम आखिर स्पेस पर इतना फालतू खर्चा क्यों कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन में इतना कम बजट क्यों लगा और यह हमारे भारत के द्वारा कैसे पॉसिबल हुआ। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके सवालों के जवाब हमारे पास आगे वीडियो में है। या पहले तो यह आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान मिशन क्या है, और इससे पहले आप ये भी सोच रहे होंगे किस प्रकार से इसरो ने लॉन्च किया और इसरो है क्या आखिर। अगर आपको इसरो के बारे में भी पता नहीं है तो हम इसरो की पूरी हिस्ट्री आपको इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसलिए पहले ही आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपके पास जानकारी लेने के लिए समय है तो आप वीडियो में रुक सकते हैं, वरना अगर आपके पास समय अल्प मात्रा में है तो आप बिल्कुल वीडियो छोड़कर अभी चले जाएं। चंद्रयान 3 मिशन को सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल चंद्रयान 3 पर लगे रॉकेट की स्पीड से तेज चल रहे होंगे। चलिए डोंट वरी, मैं आपके लिए इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लाया हूं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा हमारे बारे में भी जानना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रोजगार अपडेट चैनल में। यहाँ पर हम आपको देते हैं एसएससी, यूपीएससी जैसे सेंटर, स्टेट पीसीएस जैसे छोटे बड़े सभी एग्जाम्स की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल साइट से हमेशा मान्य रहते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी हम चंद्रयान 3 जैसे करंट टॉपिक्स पर भी वीडियो आपसे लाते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आप हमारे नए व्यूअर्स इस समय जुड़ गए होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आजकल हम बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जॉब प्रोफाइल्स वाली वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और इससे आगे हम नई नई जॉब्स और उनकी सभी जानकारी अभी आपको मिलती रहेंगी। बाकी हम नए नए अपडेट्स के साथ एक नया सेशन बायोग्राफीज वाला भी लाने वाले हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में आगे बताते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे। बाकी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं एंड चैनल को आप बिना पैसे दिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। तो हम बात कर रहे थे आदि पुरुष फिल्म की। नो, हम तो चंद्रयान मिशन की बात कर रहे थे। चलिए, जोक था। इससे दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिल्म का टॉपिक अब पुराना हो गया, उसकी बात ना ही करे उतना ही बढ़िया है। आपके लिए करंट टॉपिक चंद्रयान मिशन है, आप उसके बारे में अधिक से अधिक जाने, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही में आप वीडियो को देख भी सकेंगे। इसरो का नाम आजकल कई न्यूज चैनल्स के माध्यम से सुना होगा, और ज्यादातर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से भी इसरो का बहुत नाम सुन रहे होंगे। तो क्या आपको पता है इसरो के बारे में कि इसरो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं। तो मैं आज आप सभी को इंडिया में 1963 में आए स्पेस में जाने के सपने से लेकर और 2023 चंद्रयान 3 तक की पूरी कहानी बताने वाला हूं। आशा करता हूं आप वीडियो में अंतिम तक इन सब बातों को सुनते रहेंगे, और स्टूडेंट्स लोगों से मैं यही उम्मीद रखूंगा कि वह अपनी एक नोट कॉपी में वह चीजें नोट करते रहेंगे जो चीजें उन्होंने अभी तक अपनी स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में सुनी नहीं होगी। बाकी चंद्रयान 3 के करंट टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स हैं, आपको वह भी नोट करते रहने चाहिए।
सबसे पहले आज हम जानेंगे इसरो के बारे में। तो भारत की शान इसरो का सफर साल 1963 में केरल के थुम्बा से शुरू हुआ था। यहीं से पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ। कहानी है 21 नवंबर 1963 की। तब दुनिया के तमाम देशों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि भारत कभी इतने आगे चला जाएगा कि उसका पीछा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन जैसे महान पुरुषों का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इंतजार कीजिए, हम आपको जल्द ही एक बायोग्राफी वाला सेशन अपने चैनल पर लाएंगे, जिसमें कि हम इन्हीं जैसे महान लोगों की बायोग्राफीज भी आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो बात हो रही थी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित वैज्ञानिकों की टीमों की। भारत में जिस तरीके से विज्ञान की पहले से ही खोज होती रही है, तो वैसे ही विज्ञान का एक नया रॉकेट प्रक्षेपण करने के लिए, जो कि नासा से लाया गया रॉकेट था, उसको प्रक्षेपित करने के लिए पहली बार भारत की भूमि को खोजा जा रहा था। खोजते खोजते डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित वैज्ञानिकों की टीम एक दिन भारत के दक्षिणी राज्य केरल जा पहुंची। उस समय वह यही पता करना चाहते थे कि नासा से लाए गए एक रॉकेट, जो कि भारत की भूमि से पहली बार आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला था, उसको आखिर भारत की किस भूमि से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। और इसी बीच वह केरल की थुम्बा गांव में जा पहुंचे, जहां उन्हें एक चर्च की जगह दिखाई दी। वो चर्च का स्थान ही भारत की भूमि से उस रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम को सही लगा। धीरे धीरे उन्होंने चर्च वालों से बात हुई। असल में चर्च के आसपास जो गांव थुम्बा था वह एक मछुआरों का गांव था। तो चर्च की स्थायी ने मछुआरों को साराभाई की मदद के लिए तैयार किया। आज इस चर्च को एक स्पेस म्यूजियम में बदल दिया गया है। आपको बता दें, इसके बाद चर्च के पास के गांव को भी शिफ्ट कर दिया गया था और वहीं उनके साथ साथ एक नए चर्च को भी गांव के साथ ही दूसरी जगह पर बनाया गया था। रॉकेट नासा का था, लेकिन भारत इसे अपनी भूमि से लॉन्च करना चाहता था। बता दें कि गांव में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने की वजह से रॉकेट बैलगाड़ी और बाईसाइकिल के जरिए लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। आपने सोशल मीडिया के जरिए ऐसे फोटोज बहुत सारे देखे होंगे, जिन्हें कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यह सफर रहा भारत की भूमि से पहली बार लॉन्च हो रहे साउंड रॉकेट लाइका अपेचे रॉकेट की। इसे RGB-D30 भी कहा जाता है। आप फिर से नोट कर सकते हैं, यह लाइका अपेचे रॉकेट इसका नाम था और वैसे इसे RGB-D30 भी कहा जाता था। इसके सफल प्रक्षेपित होने के 6 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। 1971 में वहीं श्री हरिकोटा बेंगलुरु में स्पेस स्टेशन बनाया गया और जिसका नाम सतीश धवन सर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि सतीश धवन सर विज्ञान के क्षेत्र के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने ही एक स्पेस एजेंसी को केरल से और बेंगलुरु तक पहुंचाया था और इन्हीं के नाम पर वहां आज भी सतीश धवन केंद्र नाम रखा गया है। और आज भी सतीश धवन केंद्र से सभी सैटेलाइटों का प्रक्षेपण किया जाता है। 19 अप्रैल 1975 को देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भी इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और 1977 में शुरू हुआ सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट CPEP। यही प्रोजेक्ट जो कि गांव-गांव तक इन्होंने हर घर में टीवी को पहुंचाया था, वह भी इनकी ही देन थी। इसरो ने इसी बीच बहुत सैटेलाइट प्रोजेक्ट रॉकेट प्रक्षेपित किए। हम आपको इस वीडियो में आगे चंद्रयान के बारे में बताने वाले हैं, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इसलिए अगर आपको इसरो के 1969 से और 2023 तक के सभी सैटेलाइट प्रक्षेपण के नाम और इनके बारे में जानना है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मैं आपके समय को ध्यान में रखते हुए करता हूं चर्चा इसरो के चंद्रयान मिशन की। तो बात करते हैं 2003 की। 15 अगस्त 2003 इस साल चंद्रयान मिशन की औपचारिक शुरुआत हुई थी और शुरुआत उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। इसके लगभग 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा बेंगलुरु में चंद्रयान फर्स्ट को कुछ इस तरह से
PSLV-C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस वीडियो की स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स को देख सकते हैं उस समय के। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यह ओनली एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि सरल भाषा में समझे तो चांद के बाहर की कक्षा में घूमना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो कि मिशन उस समय पूरी तरीके से सफल रहा था। चांद में जल है, यह भी चंद्रयान फर्स्ट की वजह से ही हमें पता चला। इसके बाद आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की, जिससे कि हमें बड़ी उम्मीदें थी, 22 जुलाई 2019 को इसकी लॉन्चिंग भी की गई। हमारे सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी। आप में से कई महान लोगों का यह भी कहना होगा कि चंद्रयान फर्स्ट जब पूर्णतया सफल हो गया था तो हमें आखिर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग करने की वजह हम आप सभी तक बतानी चाहिए, तो हम आपको इनके बारे में भी बता रहे हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैंने यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट मिशन के लिए कहा था कि यह चांद पर उतरने वाला मिशन नहीं था, बल्कि उसके बाहर से ऑर्बिटों में परीक्षण करने की वजह से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि उस समय पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 2 ऑर्बिटल के साथ साथ लैंडर विक्रम, और जो कि उसकी सतह पर उतरने के लिए तैयार किया गया था, वहीं रोवर प्रज्ञान सतह पर चलने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इसरो स्पेस एजेंसी के द्वारा 5 जुलाई 2019 को GSLV-M के थर्ड ML रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया था, जिसका कि पूरा वजन 3850 किलोग्राम था। आपको जानकारी देते चलूं कि चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड बढ़ने की वजह से क्रैश हो गया था, जिसे हम उस समय कुछ सेकंड में चांद की सतह पर उतरने से चूक गए थे, और कुछ सेकंड में ही हमारे पूरे भारत देश का सपना उस समय टूट गया था। लेकिन हमारा देश भारत है, और हमारा देश अपनी कमियों को देखकर उन्हें इग्नोर नहीं करता है, बल्कि उन्हें हमेशा सुधारने की कोशिश करता है। चलिए, अब समय आ चुका है आपको करंट टॉपिक पर बताने का, और करंट टॉपिक है चंद्रयान 3, यानी 14 जुलाई 2023 2:35 का समय पूरे भारत देश का गौरवान्वित समय था, और पूरा भारत देश चांद और इसरो की तरफ 23 अगस्त तक आंखें लगाए बैठा है। 14 जुलाई 2:35 पर इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक तरीके से लॉन्च कर दिया गया था। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 में की गई छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके और तमाम सेंसर्स के साथ भेजा गया था। वहीं चंद्रयान 3 का बजट मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही ज्ञात करवा दिया था। 615 करोड़ रुपए बजट से तैयार होकर IBM-3 M4 बाहुबली रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए चला गया था, जिसका विश्राम अब पूरे 40 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंतिम क्षणों में बस यही बता दूं कि इंतजार की घड़ी का रिजल्ट 23 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा, और वहीं 23-24 अगस्त चंद्रमा पर आपको बता दूं कंप्लीट लैंडिंग होने को है। हम उस दौरान भी आपके लिए एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हमसे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें। बाकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ बस यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को जितना हो सके उतने तक शेयर कर दीजिए। हमारे द्वारा वीडियो में कुछ जानकारी छूटी होंगी तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हमारे व्यूअर्स के पास समय की अल्पता है, उन्हें और भी ज्ञान अर्जित करना होता है। मेरी तरफ से हिंदुस्तान के सभी वैज्ञानिकों को सैल्यूट, और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।